हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के आ गया हूं जिसमें डिस्कस करने वाला हूं एक्सपेंडिचर यूटिलिटी फंक्शन के बारे में। ठीक है, जो यूटिलिटी फंक्शन होता है उसके एक्सपेंडिचर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है, और शेफर्ड लेमा का क्या उसमें रोल है। ठीक है, तो देखिए, शेफर्ड लेमा को डिस्कस करने से पहले हम लोग एक्सपेंडिचर फंक्शन को बता देते हैं। एक्सपेंडिचर यूटिलिटी फंक्शन क्या होगा, है ना। एक्सपेंडिचर यूटिलिटी फंक्शन निकाला कैसे जाता है, उसका तरीका होता है, देखिए, P1 इंटू, मान लीजिए प्राइस हमारा दो कमोडिटी है X1 X2, है ना, और प्राइस है उसका P1 P2। तो P1 इंटू X1 हिक्सियन डिमांड फंक्शन प्लस P2 इंटू X2 हिक्सियन डिमांड फंक्शन। ठीक है, ध्यान रहे, हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर फंक्शन जो है, ठीक है, वो क्या आएगा, P1 इंटू हिक्सियन डिमांड फंक्शन, है ना, प्लस P2 इंटू हिक्सियन, जो हिक्सियन का सेकेंड, जिसको कॉम्पनसेटेड डिमांड फंक्शन जो बोलते हैं, है ना, वही X1H और X2H है। ठीक है, देखिए, अगर सेम क्वेश्चन पे मैंने हिक्सियन डिमांड फंक्शन पहले आप लोग को निकाल के दिखाया था, ठीक है, जहां पे बतलाया था आप लोग को कि H1 X1H कितना है, ये है P2 बाई P1 हाफ इंटू यू, और X2H बराबर P1 P2 का पावर 1/2 इंटू यू। ये वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कॉम्पनसेटेड डिमांड फंक्शन, दैट इज हिक्सियन डिमांड फंक्शन, तो पहले उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तभी आगे पढ़िएगा, तब फायदा होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा वैसे, है ना। क्या है, P1 इंटू X1H कितना था, P2 बाय P1 का पावर 1/2 इंटू यू, है ना, इंटू यू, यू मतलब यूटिलिटी, राइट। यू हमारा ये है, प्लस P2 इंटू X2H कितना था, P1 बाय P2 का पावर 1/2 इंटू यू। क्लियर, तो यहां से क्या निकला, देखिए, तो अगर इसको सेपरेट करें, P1 P2 का पावर हाफ डिवाइड में P1 का पावर हाफ, ठीक है, इंटू यू हो जाएगा, प्लस P2 इंटू P1 का पावर हाफ बाय P2 का पावर हाफ इंटू यू। ठीक है, तो देखिए यहां से कट जाएगा ना, P1 का पावर हाफ और ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर P1 का पावर क्या बचेगा, 1/2 बचेगा, और P2 का पावर भी बचेगा 1/2 इंटू यू, प्लस क्या बचेगा, P2 का पावर हाफ बचेगा और P1 का पावर भी हाफ बचेगा इंटू यू। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख दें तो दोनों सेम है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 P1 का पावर हाफ P2 का पावर हाफ यू हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। क्लियर, ये आ गया, ये हमारा एक्सपेंडिचर फंक्शन है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर यूटिलिटी फंक्शन। मैंने क्या किया, इसमें सीधा सीधी ये फॉर्मूला पे पुट कर दिया। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, हमारा एक्सपेंडिचर फंक्शन तो निकल गया, क्या किए, P1 इंटू हिक्सियन डिमांड फंक्शन X1 प्लस P2 इंटू हिक्सियन डिमांड फंक्शन X2, ये हम लोग पुट करके एक्सपेंडिचर फंक्शन निकाल दिए। ठीक है, अब कहता क्या है, शेपर्ड लेमा क्या कहता है, शेपर्ड लेमा स्टेट्स दैट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर फंक्शन आया विथ रिस्पेक्ट टू ith प्राइस, प्राइस मान लो P1 P2 है, तो उसका जब पार्शियल डेरिवेटिव निकालें इज द ith कॉम्पनसेटेड डिमांड फंक्शन, क्या निकलेगा वो, अगर हम लोग एक्सपेंडिचर फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकालें, ठीक है, तो क्या वेरीफाई उससे होगा, उससे वेरीफाई ये होता है कि एक्सपेंडिचर फंक्शन को जब हम लोग ith प्राइस से, मतलब P1 P2 से डिफरेंशिएट करते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो ith कॉम्पनसेटेड फंक्शन होगा, कॉम्पनसेटेड डिमांड फंक्शन होगा, मतलब X1H X2H आएगा हमारा। ठीक है, ये क्या है हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन में। कहता है एक्सपेंडिचर फंक्शन हमारा क्या है, 2 इंटू एक्सपेंडिचर फंक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट, हमारा था, इसको इरेज कर ले रहे हैं, है ना। क्या है, एक्सपेंडिचर फंक्शन हमारा कितना आया, ये आया है 2
P1 का पावर हाफ P2 का पावर हाफ इंटू यू। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव निकालिए किसके रिस्पेक्ट में, P1 के रिस्पेक्ट में। क्या आएगा, P1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2P2 का पावर हाफ इंटू यू, ये सब कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। डिफरेंशिएट होगा किसका, P1 का पावर हाफ किसके रिस्पेक्ट में, P1 के रिस्पेक्ट में, है ना। कितना आएगा, 2P2 का पावर हाफ इंटू यू इंटू हाफ है तो हाफ बाहर आ जाएगा, P1 का पावर हाफ है, हाफ बाहर हो गया, P1 का पावर हाफ में -1 तो क्या होगा -1/2। क्लियर, यहां से 2 कैंसल, बचा कितना, P2 का पावर हाफ, ये P1 नीचे ले जाए तो क्या हो जाएगा, P1 का पावर हाफ इंटू यू, या फिर इसको लिख सकते हैं P2/P1 का होल पावर हाफ इंटू यू। देखिए तो ये हमारा आ गया फर्स्ट कॉम्पनसेटेड डिमांड फंक्शन। हिक्सन डिमांड फंक्शन यही था कि नहीं था, अभी मैंने बताया था ना। देखिए हिक्सन डिमांड फंक्शन यही था ना, H1H यही है, देखो सेम आ गया, आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे DE/P2 के रिस्पेक्ट में। क्या आएगा, P2 के रिस्पेक्ट में जो एक्सपेंडिचर फंक्शन को डिफरेंशिएट कर मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, 2 इंटू P1 का पावर हाफ इंटू यू इंटू P2 का पावर हाफ है तो हाफ बाहर आ गया, P2 का पावर -1/2, हाफ में 1/2 1 चला गया तो -1/2 सॉरी -हाफ, क्या हो जाएगा इक्वल, यहां से देखिए P1 का पावर हाफ बाय नीचे कर दें P2 का पावर हाफ इंटू यू, या फिर इसको लिख सकते हैं P1/P2 का होल पावर 1/2 इंटू यूटिलिटी। देखो ये हमारा आ गया ना, जो कॉम्पनसेटेड डिमांड फंक्शन था x2 यही था ना, P1/P2 का पावर हाफ बाय इंटू यूटिलिटी। देखो सेम चीज आ गया ना। तो देखिए ये वीडियो आप लोग देखो, इसके पहले काम है कि हिक्सियन डिमांड फंक्शन पढ़ लेना, कॉम्पनसेटेड डिमांड फंक्शन, तभी समझ में आएगा। अगर वो नहीं देखे हैं तो ये वीडियो पूरा व्यर्थ हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो वो वीडियो पहले देख लीजिएगा तब इसको देखिए, है ना। तो सेपर्ट लेमा सिंपली कहता है जो एक्सपेंडिचर यूटिलिटी फंक्शन होगा उसे डिफरेंशिएट की पार्शियल डेरिवेटिव उसका निकाला जाए, ठीक है ना, मतलब P1 के रिस्पेक्ट में P2 के रिस्पेक्ट में, तो वो जो होगा कॉम्पनसेटेड डिमांड फंक्शन दोनों का निकल जाएगा, किसका, x1 और x2 का। ये x1 का निकला P1 के रिस्पेक्ट में किए तो, और ये x2 का निकला जब P2 के रिस्पेक्ट में किए तो। क्लियर है, तो आज का वीडियो आपका यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।